जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपका दोस्त साकिब अज़हर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रेडिंग गुरु। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड के फ्रॉम 25th ऑफ अगस्त टू 29 अगस्त, मंडे से फ्राइडे। नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में एनालिसिस देखेंगे कि गोल्ड में क्या एक्टिविटी होगी। सबसे पहले तो हम बड़े टाइम फ्रेम में, वन वीक के टाइम फ्रेम में आपको गोल्ड दिखाते हैं कि गोल्ड जो है वो बुलिश मोमेंटम के अंदर है। तो गोल्ड को लॉन्ग टर्म में जो है वो बाय के अंदर देखा जा सकता है, लेकिन अभी करंट जो है वो गोल्ड कहाँ पे खड़ा है, वन डे के चार्ट में देखते हैं हम। अच्छा देखिए, गोल्ड जो है ना वो करंटली एक फ्राइडे के दिन बहुत बड़ी मूवमेंट आई है, क्योंकि पॉल की स्पीच थी और उन्होंने उसके अंदर डिस्कस किया है कि जो टैरिफ रेट्स लगे हैं, प्लस जो वॉर की सिचुएशन चल रही थी और लेबर मार्केट जो है वो डिस्टर्ब है, तो ओवरऑल जो डॉलर है ना वो थोड़ा वीक मोमेंटम के अंदर है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो लास्ट फ्राइडे को जो उसकी स्पीच थी उसकी वजह से बहुत बड़ी मूवमेंट आई है गोल्ड में। और इससे पहले जो रेजिस्टेंस जोन चल रहा था, अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं, 4 आवर में आप देखें तो हमारे एक यहाँ पे चैनल बना हुआ था जिसके अंदर गोल्ड जो है वो सस्टेन कर रहा था। ये मूवमेंट थी गोल्ड की बाय सेल रिट्रेसमेंट, सेल रिट्रेसमेंट, सेल रिट्रेसमेंट। तो ये वाला चैनल गोल्ड ने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है। ठीक है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन थी उसको क्रॉस करके गोल्ड ने स्ट्रॉन्ग मोमेंट अप साइड पे दी है। और जो प्रीवियस हमारा एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से पहले गोल्ड ने डाउन साइड पे मूवमेंट ली थी इसी चैनल को, तो अब वहाँ जाके गोल्ड ने सस्टेन किया है। तो यहाँ से जो गोल्डन जोन गोल्ड बन रहा है वो हमारा इस एरिया के अंदर बन रहा है, जो कि 3354 से 3346 का एरिया है। यहाँ पे अगर गोल्ड आता है तो यहाँ पे एक हमारे लिए बाइंग जोन है, यहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं और अगेन गोल्ड को बाय की तरफ देखा जा सकता है। लेकिन लास्ट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो रेजिस्टेंस एरिया के पास ही गोल्ड आ रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। यहाँ से बाई करेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है वो ऊपर अपर रेजिस्टेंस एरिया है, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 3400 के तरफ। 3400 से लेके 3405, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया, यहाँ तक हम गोल्ड को देख सकते हैं बाय मोमेंटम के अंदर। और यहाँ पे अगर मिलता है तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर हम सेलिंग देख सकते हैं गोल्ड की। क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो गोल्ड जो है वो रेंज कर रहा है। ठीक है, गोल्ड रेंज करने में अगर गोल्ड अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास जाता है तो वहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। इस तरह यहाँ पे देखें, गोल्ड ने इस जगह से रिजेक्शन ली और डाउन में आया, फिर गोल्ड ने ट्राई किया इस एरिया पे जाने के लिए, लेकिन फिर डाउन आया गोल्ड। अब यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकता है गोल्ड और यहीं से हमें रिजेक्शन मिलके डाउन साइड पे आ सकता है गोल्ड। तो नेक्स्ट एरिया जो सेलिंग का वो यहाँ तक हमें मिल सकता है, जो कि 3284 की तरफ एरिया। ये देखें, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ तक वापस अगर गोल्ड गिरा तो यहाँ पर ड्रॉप हो सकता है, बट उससे पहले अभी नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है। कमिंग वीक में जो है ना वो गोल्ड की, डॉलर की हमारी जो न्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं, हमें सिर्फ गोल्ड की चाहिए। अच्छा जी, मंडे को देख ले तो मंडे को हमारे पास न्यू होम सेल्स की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स की न्यूज़ है, फिर उसके बाद मंथली रिपोर्ट है, फिर उसके बाद कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, रिचमेंट मैन्युफैक्चरिंग है। मंडे और ट्यूसडे को हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ हैं। उसके बाद वेंसडे को कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। थर्सडे को हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी का जो क्वार्टर रिपोर्ट है वो है। उसके बाद मंथली होम सेल्स का रिकॉर्ड है। फिर उसके बाद फ्राइडे वाले दिन जो है वो वॉलर स्पीक मेंबर की जो है एफओएमसी की दोबारा एक स्पीच है और कोर प्राइस इंडेक्स की मंथली रिपोर्ट है।
तो हमारे पास नेक्स्ट वीक में सिर्फ थर्सडे और फ्राइडे के दिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, बाकी वीक जो है वो कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। और लास्ट फ्राइडे जो पॉल की स्पीच थी उसने ये बताया कि डॉलर जो है वो थोड़ा सा वीक है क्योंकि टैरिफ्स हाई हैं और जो ऑन गोइंग सिचुएशन है वॉर की, उसकी वजह से डॉलर थोड़ा सा जो है ना स्ट्रगल कर रहा है। और जो टैरिफ्स है ना वो भी थोड़े से हाई हो गए, उसकी वजह से भी डॉलर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना डॉलर के ऊपर थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आया है, इसी वजह से गोल्ड की प्राइस बहुत ऊपर गई है। तो नेक्स्ट कमिंग वीक में जो है वो आप देख सकते हैं कि गोल्ड थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम में रहेगा, लेकिन जो लेवल्स हैं उन लेवल्स को अगर हम मार्क कर ले तो वहाँ से हमें बड़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। जो अभी फर्स्ट सेफ बाइंग एरिया है वो है आपका 3347 से 3354, और उसका टारगेट जो है ना ऑलमोस्ट 3400 तक हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बीच में जो है वो आप सिर्फ रिट्रेसमेंट के टाइम पे थोड़ी सी सेलिंग कर सकते हैं, और फिर जो है वो आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी, फिर आप यहाँ से हर रिट्रेसमेंट के बाद बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक में जो है ना लॉजिकली जो है वो बाई की तरफ जाएगा, लेकिन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी, तो उस रिट्रेसमेंट पे आप सेलिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल शेयर करें। थैंक यू जी।